डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के रिजल्ट को लेकर मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आज सुबह हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूपीएससी का रिजल्ट जो है आज आ जाएगा और लगभग लगभग पूरी 99% संभावना आज थी। मैंने ये बातें भी आपको बोली थी, हालांकि ये भी बोला था कि शायद आज भी रिजल्ट डिले हो जाए। कल मैंने आपको कहा था कि यूपीएससी का रिजल्ट नहीं आया था, आएगा, और आया भी नहीं था। आज मैंने बोला था कि रिजल्ट आ जाएगा, और दिन के टाइम पे जब हम क्लास कर रहे थे फाउंडेशन की, उस टाइम पे मुझे अपडेट मिला और उस अपडेट को मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम में साझा भी किया है ना। जो लोग भी टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनके पास इंफॉर्मेशन वो पहुंच गई होगी, ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से वो पहुंच गई होगी। मैंने कहा था कि आप लोग उसको शेयर मत करना, लेकिन वही है कि कुछ लोग जो हैं उनको आप एथिकल नहीं बना सकते, उनको आप कुछ भी बोल दो, वो लोग जो हैं अपनी ही चीजों के अकॉर्डिंग चलते हैं। कुछ लोग पेड लोग भी होते हैं, उनका काम यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी मैटर को तूल देने का प्रयास करना। खैर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे आप लोगों से ये बात करनी है कि रिजल्ट जो है क्यों डिले हो रहा है और कब तक रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी अब यहां से हम लोग लगा सकते हैं, है ना। तब तक अपने मन को किस तरीके से रखना है, इन सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा गहराई में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से अगर आप 4-5 दिन पहले की मेरी एक वीडियो देखेंगे, तब मैंने आपको बताया था कि इस बार सर्टिफिकेट को लेकर शायद यूपीएससी में चीजें डिले हो सकती हैं। मैंने ये तो बोला था कि आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, लेकिन वही मैटर जो है अब यूपीएससी में देखने को मिल रहा है। 10th की जो मार्कशीट है या जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको लेकर आयोग की बैठक हुई थी और उस बैठक को लेकर कहीं ना कहीं पे चीजें थोड़ा सा अभी डिले करने की ही बातें कही गई, है ना। तो ये चीज निकल कर आ रही है कि थोड़ा वेरिफिकेशन को लेकर यूपीएससी थोड़ा ज्यादा सख्त है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले साल जो है पूजा खेड़कर का जो मैटर था, उसके चलते यूपीएससी की छवि धूमिल हुई थी, है ना। इस बार जो है रवि सिहाग और उससे उनके जैसे ही लगभग 14 अधिकारी हैं जिनके सर्टिफिकेट को लेकर इशू चल रहा है, और सरकार ने या डीओपीटी के माध्यम से जिन कैडर के अंदर वो जॉब करते हैं वहां की सरकारों को जांच करने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं पे मैटर आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी पर थोड़ा आरोप लग रहे हैं पिछले 1-2 साल में, उसके चलते यूपीएससी जो है इस बार रिस्क नहीं लेना चाहता है और वेरिफिकेशन शायद मुझे लगता है प्रीलिम्स के स्तर पर ही यूपीएससी करना चाहता है ना। तो ये वेरिफिकेशन कितना लंबा चल सकता है या इसको लेकर आप लोगों को क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात कर देता हूं। पहली चीज तो ये है कि देखो, यूपीएससी चीजें थोड़ी सी डिले करे वो ज्यादा बेटर है, रादर देन कि थोड़ा बहुत अंदर कोई इशू हो जाए, है ना। आप लोग भी जानते हैं कि जेन्युइन लोग निकलने चाहिए, फ्रॉड लोग जो हैं उनको यूपीएससी को बाहर कर देना चाहिए। तो ये वाली चीजें तो खैर अच्छी बात है। अब बात एक यहाँ पे ये फंस जा रही है, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा है कि सर यूपीएससी जैसे एक ऐसी संस्थान है जिसको पता होना चाहिए कि बच्चे जो है रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं, है ना। इस तरह के कमेंट आप लोगों के मैंने पढ़े या फिर आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं उस बारे में थोड़ी सी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं। देखो, एक चीज समझो, आप पहले यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट था ना, वो 40 दिन में आता था, है ना। 40 दिन लगते थे, तब भी तो लोग इंतजार करते थे ना। ये कोई बहुत पुरानी बात थोड़ी है, आज से 4-5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। तब रिजल्ट यूपीएससी का 40 दिन के बाद आता था, और 40 दिन भी फिक्स नहीं था, 40 से 45 दिन में प्रीलिम्स का रिजल्ट आता था, और पता भी नहीं होता था लोगों को कि क्या सच में कब तक रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अब अगर है यूपीएससी ने लगभग 14-15 दिन का टाइम कर दिया है, तो यहां से आप यूपीएससी पे सवाल ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा समझो आप लोग, यूपीएससी एक ऐसी संस्थान है, वही बॉस है ना, वही डिसाइड करेगी कि उसको रिजल्ट कब जारी करना है। आप या मैं या कोई भी उनको उन पर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता है। इवन सरकार प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकती यूपीएससी पे, क्योंकि अगर यूपीएससी पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाएगा तो एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब बात रही आप इस चीज को लेकर कि सर जो देरी हो रही उसको चल के जो है उसके चलते यूपीएससी एस्पिरेंट को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा। पहली चीज तो देखो, मैंने आपको पहले ही दिन से बोला है, जब से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है, मैंने बार बार एक ही बात आप लोगों को बोलने की कोशिश की है कि आप अपना ध्यान इस तरफ मत रखें, है ना। आप अपने मन में एक सिग्नल क्लियर रखे, चीजों को लेकर चलिए कि मुझे प्रीलिम्स मेरा हो गया है, ठीक है, चलो मैं बाउंड्री पे हूं। अगर तो आप एकदम से एग्जिट हो गए तब तो ठीक है, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करनी। बट अगर आपको लगता है कि मेरा स्कोर जो है वो बाउंड्री पे है, मेरा सीसेट जो है वो बाउंड्री पे है, और आपको लगता है कि जो चीजें हैं वो पॉजिटिव हो सकती हैं, कट ऑफ का रेंज भी मैंने आपको इसीलिए बताया था ना, ताकि आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी कर सकें। आपको ये चीज समझनी है कि हमारा काम मींस एग्जामिनेशन पर फोकस करते रहना है, मुझे पढ़ते रहना है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी इस चीज को लेकर, तब मैंने आपको क्या बोला था कि आप इंतजार मत करिए किसी भी चीज को लेकर, जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको दूंगा। देखो, डिलाइट ये एक संस्थान है ना, आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, और एक संस्थान है, एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, तो हमारा तो काम है आप लोगों को अपडेट करना,
वीडियोस को भी लेकर आना, बताना, जो भी चीजें पता चलती हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं देखना है, आपको लगता है कि नहीं सर हमारा टाइम जा रहा है या हमें अपडेट्स नहीं चाहिए, आप अपनी मर्जी से आप चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, किसी पे भी किसी तरह की कोई रोक नहीं। दूसरी बात ये है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जब तक मुझे नहीं मिलती है तब तक मैं आप लोगों से कोई बात शेयर नहीं करता हूं। कल ऑथेंटिसिटी इस बात को लेकर थी कि रिजल्ट नहीं आएगा, मैंने सुबह ही आपको बता दिया था। आज इस चीज को लेकर थी कि शायद रिजल्ट शाम तक आ सकता है। दिन में ही 1 बजे के आसपास मेरे को इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि इस बार रिजल्ट जो है आज डिले हो सकता है, और इसका इशू क्या था वो भी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अब रही बात, कई लोग कह रहे हैं कि सर यूपीएससी पे भी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देखो आप समझो, 40 दिन और 15 दिन में बहुत डिफरेंस है। यूपीएससी ने बहुत इंप्रूव कर दिया है कम से कम रिजल्ट को लेकर, तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को इस चीज को लेकर मैच्योर करेंगे। और ये चीज जो है मतलब रिजल्ट कब तक आएगा, आने वाली अपडेट्स आपको मैं देता रहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चीजें पता करने की कोशिश की जाती रहती है। आप लोगों से ज्यादा मुझे जल्दी है आप लोगों के रिजल्ट की, क्यों? ताकि आप लोग मेंस पर फोकस कर पाए, है ना। आप लोग इस समय, मुझे भी पता है बहुत एंजाइटी आपको फील हो रही होगी, बड़ा अनस्टेबल मन हो रखा होगा, पढ़ने की कोशिश करते होंगे आप लोग, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा। देखिए यही सबसे बड़ी लड़ाई, आप खुद सोच के देखिए, अगर आप ये 2 4 5 दिन अगर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, या पिछले 15 दिन को आप लोगों ने यूटिलाइज किया होगा, मेरी बातें अगर आप लोगों ने फॉलो की होंगी, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आपका लिस्ट में नाम आता है, एकदम से पॉजिटिविटी आपके अंदर आने लगेगी। मैं कह रहा हूं इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना। तो अभी भी मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा रिजल्ट, आजकल में रिजल्ट आना ही है। बहुत ज्यादा डिले यूपीएससी भी नहीं करेगा, उसको भी पता है कि बच्चों को 14-15 दिन में रिजल्ट की आदत हो रखी है, तो रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन तब तक थोड़ा सा मन को शांत रखने की कोशिश करें, इतना ज्यादा परेशान ना हो चीजों को लेकर। जिस चीज का पढ़ने का मन करता है ना वो कर लीजिए, जरूरी नहीं, और अगर नहीं भी कर रहा है एक आध दिन मन पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन को किसी भी चीज में आप थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पज से काम कर सकते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेशन वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है, और नेगेटिव नहीं होना है। बार बार ये चीजें कि सर मतलब जो है कब आएगा, कैसे आएगा, वीडियोस आती हैं पता नहीं लग रहा। देखिए जो अपडेट होती है वो अपडेट मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता तो इस बात को लेकर भी वीडियो दिन में बन सकती थी, लेकिन मैंने आपको टेलीग्राम में तुरंत शेयर कर दिया था, ताकि आप लोग थोड़ा सा आपका मन जो है इस चीज को लेकर स्टेबल हो जाए कि चलो ठीक है आज नहीं आ रहा तो हम लोग आज फोकस कर सकते हैं, है ना। तो अभी भी अगर कोई अपडेट कल मुझे मिलता है रिजल्ट को लेकर, मेरे हिसाब से कल रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा जब तक मुझे कल इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन या अपडेट नहीं मिलती, तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। कल सुबह की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की कि एग्जैक्ट टाइम क्या होगा या कब तक यूपीएससी जो है रिजल्ट जारी कर सकता है ना। तो आज आप लोग निश्चिंत होकर जितना पढ़ सकते हैं, थोड़ा 4-5 घंटे भी कोशिश करिए कि आप पढ़ लो। मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप लोगों का नाम आ गया ना पीडीएफ में, सच में आपको बहुत टेंशन हो जाएगी कि मैंने पिछले 15 से 20 दिन सर की बात ना मानकर अपना टाइम वेस्ट कर दिया, और उसके चलते मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो अब जो है डाउन हो चुका है ना। तो निश्चिंत रहिए, मेरी दिल से दुआ है उन सभी बच्चों के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने आज सुबह की वीडियो पर कमेंट किया, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स थे, इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में भी बहुत एनर्जी लगती है। 13 से 14 घंटे हम डेली क्लास कर रहे हैं, उसके बीच में टाइम निकालकर आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों का मोटिवेशन का लेवल बना रहे। बहुत अच्छे लोग मुझे आज कमेंट जो है आप लोगों के देखने को मिले, और मैं दिल से दुआ करता हूं कि जिन भी बच्चों का जो स्कोर है बाउंड्री पे लटका हुआ है, उनका नाम लिस्ट में आ जाए और वो लोग निश्चिंत होकर मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करें। जितना डायरेक्शन मेरे से हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ हर पल खड़ा हुआ हूं, ताकि आप लोगों का नाम जो है यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में आ सके। अगली अपडेट्स के लिए डिलाइट आईएएस के साथ आप लोग बने रहें। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज, जो टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप है ना, सब लोग ध्यान से सुन लेंगे, उसके अंदर आपको मौका मिलता है कि आप जो है मुझसे सवाल कर सकते हैं या आप डिस्कशन कर सकते हैं। लगभग मेरी नजर में वो चीज रहती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहें उसमें, है ना। आपको पता है वो ग्रुप ऐसा होता है, और आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हो, थोड़ा सा अपनी मैच्योरिटी का लेवल बढ़ाओ। सर से कैसे बात करनी है, अपने आसपास के दोस्तों से कैसे बात करनी है ना, या जो गर्ल्स हैं ग्रुप में उनको किस तरह से आपको बोलना है। तो थोड़ा सा उस एक कहते हैं ना कि गरिमा को बनाकर रखो आप लोग, तब तो आप चीजें जो है हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज कल भी मैंने आप लोगों को, या आज सुबह की वीडियो में मैंने वार्न किया था, अगर आप लोग मोरल पर्सन नहीं है
तो आप लोग डिलाइट आईएएस से जितनी दूरी बनाएंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। अदरवाइज आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, वो चीजें आपके लिए भी अच्छी नहीं है, आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। और एक अपॉर्चुनिटी रहती है आप लोगों के पास कि आप अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना कोई डाउट पूछ सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी से भी आप लोग जो है अपना मिस कर देंगे, फिर नई आईडी बनाएंगे, नई चीजें करेंगे, उसका कोई मतलब आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल की जो अपडेट है मैं आप लोगों को दे दूंगा, थोड़ा सा मन को स्टेबल रखें, बहुत जल्द यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा और मैं आशा करता हूं कि आपका नाम जो है उस लिस्ट के अंदर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।